नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 9th का जो क्वेश्चन पेपर था, जो टेस्ट हुआ था हमारा फ्राइडे को, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, उसका हम लोग एक सोल्यूशन वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि तुम लोगों ने कैसा किया है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स को डालो, क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, सो which of the following is a scalar quantity? Acceleration, velocity, speed and displacement. So obviously acceleration is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, displacement is a vector quantity. सिर्फ और सिर्फ जो स्पीड है वो तुम्हारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड जो होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है। किस किस का सही है देख लेना। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है बस। अ कार मूव 60 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 80 किलोमीटर साउथ। तो 60 किलोमीटर जो है तुम्हारा वो नॉर्थ मूव कर रहा है, और देन 80 किलोमीटर तुम्हारा साउथ मूव कर रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तुम्हारा क्या बोलते हैं, 20 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर ऊपर, 60 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पे 20 किलोमीटर और नीचे, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है? 20 किलोमीटर साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव? स्पीड, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ हाँ, बस मार्क्स देते जाना है तुम लोग को, ये सारे के सारे तुम्हारे 1 मार्क्स के हैं। हाँ, अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पेपर अंकल चेक नहीं हुआ है शाम भी, पापा चेक कर रहे हैं मेरे। ठीक है, पेपर चेक होते ही तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सोल्यूशंस कैसे हो रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, और मैं तुम लोगों को थोड़े लोगों के जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, वो लोग किस तरह से पेपर को आंसर करते हैं वो भी दिखाऊंगा। किस तरह से ढंग से पेपर को आंसर किया जाता है, और क्या बोलते हैं, गंदी तरीके से आंसर नहीं किया जाता है, वो देखने वाले हैं हम लोग। नाउ, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी के बराबर होता है। माधव, सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे ध्यान दो। हाँ, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। सो हमारी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, तो ऊपर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव अपॉन टी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और रनर यहां पे देख लो ना, 6th क्वेश्चन से देख लो माधव, कहीं और क्यों देखना है तुम्हें? बाद में देखो। ठीक है, अ रनर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 meters इन 40 seconds. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? हाँ, गलत, गलत। A runner completes 1 round of a circular track of 70 meter radius. That is पूरा का पूरा एक सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है। माधव, एक बार आंसर बोलना है बस, समझ में आ गया? बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे वापस एंड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तुम्हारा वेलोसिटी के बराबर होता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है? 0/t, तो द वेलोसिटी हैज टू बी 0। स्पीड क्या होता तुम्हारा? स्पीड होता तुम्हारा 2πr/t के बराबर, इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t के बराबर होता। 2πr की वैल्यू क्या जाती तुम्हारी? 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन तुम्हारा t क्या है? 40। ठीक है, 7 ये हो जाता 10, 10 ये कट के तुम्हारा 4, ये 2 कट के 2, और ये तुम्हारा 11, तो तुम्हारा 11 मीटर्स पर सेकेंड। सो स्पीड इज इक्वल टू 11 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मेरे को लग रहा था तुम लोग इसको गलत करोगे, पता था मेरे को। ठीक है, माधव का सही है। न्यू, ठीक है, वो मैं देखूंगा शांभवी। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन एज इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, अगला, अ स्टूडेंट क्लेम्स if average speed is equal to average velocity, the motion must be along a straight line. Is this correct? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर सेम है, तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है।
एग्जैक्टली, यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स डिस्टेंस ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, नाइन्थ का आंसर तुम्हारा ए है। A body moving in a straight line covers successive distances of 10 meters. माधव एक सेकंड रुको, रुको। हाँ बताओ, नाइन्थ पे क्या डाउट है? माधव देखो प्लीज, हैंड रेस करके मुंह खोलो, ठीक है? समझ में आ गया? बोलो नाइन्थ पे क्या डाउट है? क्वेश्चन दिखा हुआ है ना तुम्हारे सामने ही, क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ बस उसका हाँ, क्या हुआ, सब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहाँ पे सेम मोशन, तुम्हारे डिस्टेंस इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट ओनली इन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आंसर तुम्हारा यस है, वन है। अरे तुम्हारा क्या कर रहा है देखो, द मोशन मस्ट बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यस बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स डिस्टेंस ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तुमने क्या मार्क किया है? हाँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए था। ठीक है, मगर जब नहीं है, क्वेश्चन में अगर नहीं है, दिस इज द मोस्ट वायबल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? शांभवी तुम्हें फॉलो हो रहा है? शांभवी वीडियो ऑफ और ऑडियो ऑफ करके मत रखो। A body moving in a straight line. A body moving in a straight line covers successive distance of 10 meters, 20 meters and 30 meters in equal intervals of time. Which statement is correct? पहले समझ लो उसने क्या बोलते, 10 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, फिर 10 सेकंड में 30 मीटर कवर किया, तो क्या सही होना चाहिए? क्या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? नहीं, गलत। क्यों? बॉडी तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसलिए नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है? देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू अपॉन टी होता है। सो यहाँ पे 20 - 10 तुम्हारा क्या हो रहा है? 10, 20, 30। सो द बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द बॉडी इज एट रेस्ट। चेक करके देख लेते हैं, ठीक है? सो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए इसका? अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 10 meters, 20 meters एंड 30 meters इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा हाँ ठीक है फाइन, द बॉडी इज रेस्ट तो नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, द बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होना चाहिए यहाँ पे, 10th का बी आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है फाइन, ओके। अगला एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। सो तुम्हारा इसका आंसर क्या है? किसके एमसीक्यू में कितने आ रहे हैं तुम्हारे? सार्थक कितने? 8। माधव तुम्हारे 10 out of 10। अन्वेश 8। शांभवी तुम्हारा? शांभवी तो निकली गई। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तुम्हारा एसर्शन है वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये सही है? ए assertion रीजनिंग आर ट्रू एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेलोसिटी तुम्हारी इसलिए नेगेटिव हो रही है क्योंकि डायरेक्शन तुम्हारा उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, assertion रीजनिंग आर ट्रू, ये इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। A body moving with a uniform speed in a straight line has zero acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity and the velocity is constant in this case. ठीक है, ए, इसका भी ए आंसर ही होना चाहिए। हाँ, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बी तुम्हारा गलत कैसे है? गलत कैसे हो गया? A is false, R is true. A body with uniform speed is in a straight line has zero acceleration. हाँ, A false कैसे हुआ? A body moving with a uniform speed, that means उसकी speed change नहीं हो रही है। एक्सेलेरेशन जीरो क्यों नहीं होगा? अगर स्पीड, अगर तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है, तुम्हारा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन बोला है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम हो गए। देखो क्या क्या कैसे देखना है इसको, अ बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन हैज जीरो एक्सेलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम वैल्यूज, जिसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बोथ असर्शन रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी मस्ट बी इक्वल, मे बी इक्वल, अच्छा मे बी इक्वल, हाँ ये सही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पे। The speedometer of an automobile measures the average speed of the automobile. Average velocity is equal to the total displacement per total time taken. हाँ, ए फॉल्स क्यों ना, ए सही है, ए इज फॉल्स नहीं, ए ट्रू है तुम्हारा, ए इज ट्रू है। हाँ, स्पीडोमीटर, हाँ ठीक है, फाइन 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 ठीक है। A speedometer of an automobile measures the instantaneous speed. एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता, इंस्टेंटेनियस मेजर करता है, वो मैं भूल गया था सर, दिए, ठीक है। सो यहां पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन, ये तो सही है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ए इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तुम्हारा डी होना चाहिए यहाँ पे। सार्थक तुम्हारा गलत है ये, ठीक है। An object can have zero velocity and still have non-zero acceleration, क्या ये सही है? Yes, sir. तो सही है। कैसे? An object has zero velocity. False है, false है, sorry, false. An object can have zero velocity and still have, सर क्योंकि velocity acceleration is equal ट्रू to है कि फॉल्स है वो बताओ मेरे को, false. कैसे ट्रू है? तुम अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है बताओ? सर मैं false बता, हाँ, एक सेकंड रुको, उसको बोलने तो दो। तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो फॉल्स हुआ, ट्रू होना चाहिए ना, नहीं रुको फॉल्स, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं इसको क्या बोलते चेक कर लेता हूँ। ये तो बड़ा मैं अबे कौन बोले सोवी की तो सर मैं तो ठीक है अरे मतलब नॉट दी करेक्ट लेकिन ना तो मैं सारो ए ये मेरा ये अगर एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। सो ये होता कैसे है समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसका आंसर तुम्हारा ए होना चाहिए, ठीक है। आंसर इसका ए क्यों है वो समझने की कोशिश करो। जब हम लोग एक बॉल को, ठीक है, एक बॉल को जब हम इसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बॉल तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और फाइनली एट द टॉप में जाके वो तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, मगर उसके पास अभी भी एक्सेलरेशन जो है नीचे के डायरेक्शन में है, उसका इट स्टिल हैज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तभी अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नहीं होता तो बॉल तुम्हारा स्पेस में वहां पे हवर करता रहता, जहां पे रुका है वहां पे तुम्हारा हवर करता रहता। सो फॉर अ मोमेंट क्या हो रहा है, जब तुम्हारा बॉल यहाँ पे आके रुक जा रहा है, जीरो हो जा रही है, नहीं, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटी तुम्हारे, नहीं, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक्सेलरेशन तुम्हारा नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड्स। सो जी, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ये ट्रू है। एक बॉल जब तुम्हारा ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, ऊपर जाते वक्त जीरो हो जाता है, और वहां पे तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा नीचे की तरफ रहता है। अर्थ की तरफ एक्सेलरेशन रहने के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगला, ओके नेक्स्ट, तो तुम्हारा असर्शन रीजनिंग में कितना आया, पांच जो क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, सार्थक असर्शन रीजनिंग में कितना आया? 3 नंबर का वो हाँ, देखा एक एक मार्क, हाँ, दो आंसर आया, बाकी तीनों गलत है। माधव तुम्हारा मेरे एक का था 1 2 4 फोर, अनविश तुम्हारे तीन आंसर सही है, शाम्भवी तुम्हारा, ये तो आती जाती रहती है, ठीक है, ओके।
A bus decreases its speed from 80 kilometers per hour to 20 kilometers per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, तुम्हारा माधव, तुमने क्या लिखा है? सर -5.6 अपॉन हम्म -1 मीटर पर सेकंड। मेरा गलत है सर, -1 मीटर पर सेकंड। देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा 80 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। VUAST, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ST। सो हमारा 80 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास, सो हम लोग 80 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर्स पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? सो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ, सो 80 इंटू 5 अपॉन 18 ऐसे ही रखो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इनिशियल, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी 80 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18। ठीक है, और टाइम जो है तुम्हारे पास ये है 5 सेकेंड। ठीक है, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू, तुम्हारे पास हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18। हाँ, और माइनस 80 इंटू 5 अपॉन 18 अपॉन तुम्हारा 5 सेकेंड्स। ठीक है, सो अब ऊपर से हम लोग क्या करने वाले हैं? 5 अपॉन 18 को बाहर निकाल देंगे। 5 अपॉन 18 को बाहर निकाले तो क्या मिला? 60 माइनस 80 अपॉन 5। ठीक है, सो 5 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 80 अपॉन 5। सो ये और ये कट गया, सो बचा क्या? इज इक्वल टू -20 अपॉन 18 इज इक्वल टू तुम्हारे पास -10 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1.11 सर मैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुम्हारा ऐसा है, मैं तुम्हारा पेपर चेक करूंगा। तो मेरे सही है। हाँ हाँ, तुम्हारा माधव यहाँ पे आए तो मैं पेपर फाड़ दूंगा, मैं पेपर फाड़ दूंगा। हाँ, तुम्हारा क्या बोलते हैं, मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तुमने Yes, इसे? sir. वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। ठीक है, हाँ, सो हाँ, सो ये वाला तुम्हारा आंसर होना चाहिए इसका -1.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये जिसने लिखा है उसका आंसर सही है। ठीक है, गलत है। ठीक है, हाँ सर मैं आपको बात कर दूं। हाँ, मैं तुम्हारा माधव, तुम्हारा लिखने का फायदा नहीं है, तुम्हारे पेपर में मैं ही मार्क्स डालने वाला हूँ। ठीक है, दैट्स द थिंग। अभी कुछ भी करने का फायदा नहीं है। 16th, आगे बढ़ते हैं। ये 16th का आंसर था। ठीक है, माय आंसर इज करेक्ट। 17th, कितने मार्क्स हो गए? ये तुम्हारा 2 नंबर का है। ठीक है, सो अगला, तुमने अगर -1.1 नहीं लिखा है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है माधव, नहीं नहीं गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 नंबर कट गया तुम्हारा इसमें, ये क्या होता 1 नंबर कट गया माधव, सॉरी। नहीं, तुम्हारा भी मार्क्स नहीं मिलेगा। है? नहीं नहीं गलत है, नहीं, आई एम सॉरी माधव, आई एम सो सॉरी। सर ये यहाँ नो 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 नो, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, गलत। हाँ, तुम्हारे क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात तो डेसिमल में फ्रैक्शंस में रखा नहीं जा सकता। दैट इज द मिस्टेक दैट यू हैव मेड। डेसिमल में फ्रैक्शंस में रखा है, इसके 1 नंबर कट रहे हैं तुम्हारे। हाँ, so Ram travels on a straight road. He goes from position A to position B. The distance between A and B is 4 kilometers. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17th वाले में हमारे पास क्या हो रहा है? A से लेके ये B की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो कहाँ गया तुम्हारे पास? द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है तुम्हारे पास। नाउ फ्रॉम B ही टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टू रीच पॉइंट C। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये तुम्हारे पॉइंट C में पहुंच गया। ठीक है, नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राम ड्यूरिंग द होल जर्नी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू AB
प्लस BC इज इक्वल टू 4 + 2 = 6 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे नहीं, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 2 किलोमीटर्स। ठीक है, जिसने ये लिखा है वो सही है, वरना गलत हो जाएगा। 17। ठीक है, अगला, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी अंडर पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड अ बॉडी अंडर नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल, अगर तुम बोल दो कि अगर तुम्हारे पास एक बॉल है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है माधव, ठीक है, तुमने अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ACCELERA, हाँ, नीचे, हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नीचे की तरफ जाते वक्त तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, का ऊपर जाते वक्त तुम्हारा कम होते जाएगा, नीचे आते वक्त तुम्हारा एक्सेलरेशन, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने यही बताया था करने के लिए तुम लोगों को। ठीक है, 18, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। Now, what is the numerical ratio of the average velocity to the average speed of an object when it is moving in a straight path without changing its direction? So, we know that the velocity and the speed both have the same magnitude when they are traveling in the same direction. ठीक है, equal होता है speed, क्योंकि दोनों का distance and displacement become the same, therefore speed, ये लिखना, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा है तो उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम लोगों ने लिखा है, देखो जिस तरह से लिखना है मैं बताता हूं, अगर तुम लोगों ने लिखा है since the display distance and the displacement are the same in the same direction, therefore the speed and the velocity are the same in the same direction, अगर speed और velocity नहीं लिखा है, आधा नंबर यहां पे कट गया। the speed and the velocity are the same in the same direction, therefore the acceleration will also be the same। ठीक है, अगर, हाँ, तुम्हारा, हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, तुम्हारा नहीं, वो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, अगर तुमने डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखा है तभी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। हाँ, 1:1 अगर लिखा है तो तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, एक्सप्लेनेशन का 1 नंबर होता है। अगर तुम्हारा, हाँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम्हारा यहाँ पे देखो, 1 सेकंड रुको, यहाँ पे देखो, मैं, नहीं 3 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है ये, 2 नंबर का है। अगर तुमने सिर्फ 1 लिखा है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन गलत है तो तुम्हें सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही है तो तुम्हारा पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए 1 मार्क्स, आंसर लिखने के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, तुम्हारा इसके लिए जो लिखने के लिए उसके लिए आधा नंबर और मिल गया तुम्हें। ठीक है, हाँ, ओके, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 meters per second and from B to A 60 meters per second, calculate the average speed and the average velocity। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये तुम्हारा सबसे आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको। सो 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ए से लेके बी तक वो जा रहा है विद एन एवरेज स्पीड, और ए से लेके बी तक जा रहा है 40 मीटर्स पर सेकेंड, ए से लेके बी तक गया वो 40 मीटर्स पर सेकेंड में, और बी से लेके ए तक वो वापस आ गया कब, मेरी शॉर्ट आंसर में तुम्हारे पास 4 थे। ठीक है, ए से लेके बी तक, शांत रहो 1 सेकंड रुको, ए से लेके बी तक वो ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर्स पर सेकंड, और बी से लेके ए तक वो ट्रैवल कर रहा है 60 मीटर्स पर सेकंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे 60 ही है ना, 60, ठीक है, 40 एंड 60, हाँ ठीक है, 60 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है, वी वांट टू फिगर आउट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज is equal to total displacement अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है,
हाँ, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके वापस ए तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बिकेम जीरो। जीरो अपॉन तुम्हारा टाइम, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी बिकेम 0 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि ए से लेके बी तक गया और फिर बी से लेके वापस ए में आ गया, तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया? 0। ठीक है। सो अगला, उसने क्या बोला है? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाई 2। दैट्स इट। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड है 40 और फाइनल स्पीड है 40 को इक्वल टू 100 मीटर पर 2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। मैं तो 100 कौन सा यूज कर रहा है? मीन वाला टोटल डिस्टेंस पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, टोटल 100 मीटर्स पर सेकंड है, 100 मीटर्स पर सेकंड। नहीं भाई, मीटर पर टाइम नहीं। रुको रुको जरा, एक सेकंड रुको। ठीक है। सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए नहीं, वैसा नहीं करना है। ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? ये है ए, ये है बी। ओके। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ए से लेके बी तक जा रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो है डी। ठीक है। नाउ टाइम किसके बराबर हो जाएगा? द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। ठीक है। डिस्टेंस क्या है तुम्हारे पास? डी अपॉन स्पीड कितना दे रखा हुआ है तुम्हें? स्पीड तुम्हें कितना दे रखा हुआ है? जाते वक्त तुम्हारा 40 था। ठीक है। सो डी अपॉन 40 तुम्हारा सेकेंड्स लगा ए से लेके बी तक जाते वक्त। हमें पता है कि स्पीड जो होता है ना, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अरिहंत में था, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तुम्हारा निकल के आ गया। नाउ अब दूसरे, द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा? हाँ, टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा ना घर आते वक्त भी। सार्थक अगर तुम यहां से घर चले गए और घर से यहां पे आ गए, डिस्टेंस तुम्हारा जाते वक्त और आते वक्त सेम ही था, है ना? सो डिस्टेंस अपॉन तुम्हारा स्पीड कितना है? 60। माधव यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे। हाँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस अगेन। सो द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तुम्हारा डी अपॉन 60 सेकेंड्स हो गया तुम्हारे पास। ठीक है। हाँ, ये सारा का सारा तुम्हें कल करके लाना है। आज संडे का दिन है ना, मंडे को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। हाँ, सॉल्व होना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी जीरो ही तो है, देखो हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं होता। पहला क्वेश्चन ही देखो ना माधव, यहाँ पे व्हाट आर, हाँ, स्ट्रीट, हाँ, ये 40 मार्क्स का पेपर है। हाँ। सो द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए कितना हो जाएगा ये? नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? डी प्लस डी। जाते वक्त भी डी डिस्टेंस, आते वक्त भी तुम्हारा डी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा? डी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2D अपॉन 60 प्लस 40, 60D प्लस 40D अपॉन तुम्हारा 60 इंटू 40।
मैंने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया बस। ये तो पता है ना डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2d अपॉन 60d प्लस 40d अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 40 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 2d मल्टीप्लाइड बाय 6 4 2400 अपॉन 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100d। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं d और d को काट दिए, ये जीरो और ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दिए। 24 × 2 इज इक्वल टू 48 मीटर्स पर सेकेंड। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, एनसीईआरटी के बुक में था, ये बुक का क्वेश्चन था। इस वक्त किया हम लोगों ने किया बोर्ड के क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। ये डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस जो था, इसके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने। हाँ ठीक है। सो ये तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर निकल के आता है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, मैं मार्क करके रख देता हूं। ये सारा का सारा तुम्हारे कॉपी में मेरे को कल दिख जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे जो कॉपी में हेडिंग होना चाहिए, इट शुड बी तुम्हारा नहीं, क्या बोलते हैं, करेक्शन, करेक्शन फॉर द टेस्ट। ठीक है, जो तो तुमने टेस्ट लिखा है उसका पूरा का पूरा करेक्शन समझ में आ गया। और करेक्शन फॉर द टेस्ट के अंदर तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रीराइट द होल पेपर। ठीक है, यू हैव टू रीराइट द होल पेपर। 1.5 घंटा लगेगा तुम्हें लिखने के लिए। इस बार तो तुम्हें आंसर्स भी मालूम है, इट शुड टेक यू ओनली 1 आवर। समझ में आ गया। ये तुम ये हाँ नहीं सही किया, वो भी लिखना है। माधव, तुम्हारा जो पेपर है, आज तुम्हारे घर में आ रहा हूं। ठीक है, माधव का घर का नंबर कौन सा है, व्हाट इज दिस हाउस नंबर। नहीं तो क्या बोलते हैं, इसकी मम्मी से पूछ लूंगा, इसके मम्मी का फोन, इसका पापा का फोन, सब कुछ है मेरे पास। 14 है। हाँ नहीं, बस मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा से, पेरेंट्स से, कि जिस तरह से तुम आंसर पेपर लिखते हो, ये क्या बोलते हैं, अगर ये स्कूल में होता तो ये आंसर पेपर ऐसा लिखता क्या, मेरे को पूछना है। ठीक है, नहीं क्या बोलते हैं सार्थक, हाँ नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही मैं आई एम गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स माधव, आई एम सॉरी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज आने वाला हूँ तुम्हारे घर। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना हो जाएगा। अगला, सो ये हो गया मेरा 16th का आंसर। अब अगला आ जाएगा मेरा यहाँ पे 21st का आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है सार्थक, 21st का ये वाला। 20th का आंसर समझ में आ गया ना, 21st का आंसर करते हैं, चलो। सर चलो, नो, a car travels along a straight line for the first, ये अन्वेष ये मत बोलो। ठीक है, इसके रिवीजन की क्लास में तुम थे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जब इसके क्वेश्चंस करने बोला था, तुम क्वेश्चंस करके लेके आए थे। हाँ सर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हाँ माधव, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के क्वेश्चंस कर रखे हैं हम लोगों ने। तुम्हारा 20 भी किया है हम लोगों ने, बोर्ड का ये था। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन था, किया है हम लोगों ने ये भैया, किया नहीं किया, नहीं किया मत बोलो, किया है हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। सो अ कार ट्रेवल्स along a straight line for the first half of the time with a speed of 50 kilometers per hour and the second half of the time with a speed of 60 kilometers per hour. Find the average speed of the car. चलो इसको कैसे करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, सबसे पहले ना इसको मैं छोटा कर देता हूं। ओके, a car travels along a straight line for the first half of the time with a speed of 50 kilometers per hour. That means एक काम करते हैं, ये है तुम्हारा, let's draw a line like this. ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा C। ठीक है, A B C करके हमारे पास 3 अलग अलग पॉइंट्स हो गए, जहां पे AB इज इक्वल टू BC है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी तुम्हारा क्या है, D है, ये डिस्टेंस भी तुम्हारा क्या है, D है।
ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये एक इंपॉर्टेंट थियरी है, अगर नहीं आता तो अभी समझ लो इसको। ठीक है, सो क्या हो रहा है, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विथ 50 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी, ये हो गया मेरा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो सबसे पहला हमें निकालना क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट द फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 21 ना। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सार्थक, 21 सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, क्या किसके बराबर हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। टोटल टाइम हमें नहीं पता, तो सेम जो लॉजिक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लगाया था उसे फिर से लगाना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, d और d 2d। टोटल टाइम क्या हो जाएगा देखो, सो a से लेके b तक जाने के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो d अपॉन 50, d अपॉन 50 कितना, आवर्स। समझ में आ गया, किलोमीटर्स में ही मैं सब कुछ कंसिडर कर रहा हूं, किलोमीटर्स और आवर्स में रख रहा हूं मैं। फिर बी से लेके सी तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो कितना हो जाएगा, अगेन डी अपॉन तुम्हारा 60 आवर्स। हाँ, सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू तुम्हारा ए बी, एक सेकंड रुको, टी ऑफ ए बी, कौन सा ये वाला, हाँ हाँ ऑफ कर दो, टी ऑफ ए बी प्लस टी ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन 50 प्लस डी अपॉन 60। ठीक है, डी अपॉन 50 प्लस डी अपॉन 60 आ गया हमारे पास। फिर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 60 डी प्लस 50 डी अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 60। इस स्टेज में किसी को डाउट है, मैं सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को यहां पे देखो, इसको और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 60 और 60 से, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 और 50 से। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर्स मेरे सेम हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूं, एलसीएम निकालने की जगह मैं ये करता हूं। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, कभी कभी एलसीएम निकालता हूँ, कभी कभी ऐसे करता हूँ। सो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 60d प्लस 50d इज हाउ मच, 110 110d अपॉन तुम्हारा 50 इंटू 60, 300। ठीक है, ये और ये कट गया, सो 11 6 5 30, 3000, सॉरी सही है, 3000। सो ये एक और ये कट गया, सो तुम्हारे पास क्या मिला, 11d अपॉन 300 मिल गया। ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2d अपॉन 11d अपॉन 300। ठीक है, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 300 अपॉन 11d, ये d और ये d कट गया, 300 into 2 is 600 अपॉन 11। तो 600 अपॉन 11 किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ, 55 पॉइंट समथिंग। एक चेक कर लेता हूं मैं यहाँ पे, 600 डिवाइडेड बाई 11 तुम्हारा हो गया 54.54, 54.54। ठीक है, ये वो किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हम्म, हाँ फिर एक सेकंड रुको, 54.54 को तुम 54.54 ही रखो अभी के लिए। ठीक है, हाँ
नहीं, ठीक है फाइन, मगर तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में है ये अभी। अगर तुमने मीटर पर सेकंड लिखा, ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है, सही है, इसका क्या बोलते हैं तुम्हारा, कौन सा, तुमने 54.54 कहीं लिखा है, डायरेक्टली लिखा है तुमने 55? नहीं, फिर तो तुम्हारा आधा नंबर जाएगा। हाँ, बैठो। हाँ, कैसे किया था तुमने? अगर अगर तुमने मेरा मेथड फॉलो नहीं किया, मेथड इसका एक ही है और कोई मेथड नहीं है, अगर तुमने मेथड ये नहीं लगाया है तो पूरा का पूरा गलत होगा। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब इसको हम लोग 54.54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू, तुम्हारे पास मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू, तुम्हारा कितना आंसर आना चाहिए स्पीड में, निकालने क्या बोला था इन्होंने, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो गलत कहाँ पे हो रहा है? ओ, मैंने समझ में गया गलती कहाँ की मैंने। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर रहा था फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस मान के। ठीक है, अगर अगर देखो तुम लोग, सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें अगर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, इफ यू वांट डिस्टेंस तो ऐसे ही करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, मगर अगर तुम टाइम निकालना चाहते हो तब तुम्हारा चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये जो है इट्स अ करेक्ट आंसर। मगर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, व्हाट आई हैड डन वाज यूज डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला था मैंने, मगर क्वेश्चन में उन्होंने कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है वो है फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम पूछा है इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम के लिए मेरा आंसर गलत है। ठीक है, सो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर से एक और बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ इसको, यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन तुम्हारा 21 री। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास ए से लेके बी तक जाने वाला टाइम और बी से लेके सी तक जाने वाला टाइम जो है वो दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, सो वी नो दैट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी नो दैट द टाइम इज द सेम फॉर द object to move from A to B and from तुम्हारा B to C। ठीक है, हाँ, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक जाने के लिए जो टाइम है वो सेम है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हाँ, ए टू बी किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम के बराबर हो गया। नो डाउट्स यहाँ पे। नाउ तुम्हारे पास स्पीड क्या दे रखा हुआ है उन्होंने, स्पीड उन्होंने दे रखा हुआ है 50।
50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम को टी रख लें, टाइम को टी ही रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ए से लेके बी तक जाने के लिए और बी से लेके सी तक जाने के लिए तुम्हारा टाइम टी है, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं, ठीक है। सो करना क्या है देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा? 20, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर में ही लिख लो। जब तुम्हें चेंज करना होता है तब चेंज कर सकते हो। एक सेकंड रुको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अ कार ट्रेवल्स अ स्ट्रेट लाइन, a car travels a straight line for the first half with a speed of 50 kilometers per hour. हाँ, एक सेकंड रुको फिर। अलवादी कबीर, बहरीन का स्कूल है ये। सो अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, हाँ, एंड नहीं, ये एनसीईआरटी में ही है रे तुम्हारा। A car travels along a straight line for the first half of the time with a speed of 50 kilometers per hour and the second half of the time with a speed of 60 kilometers per hour. Find the average speed. ठीक है। सो सोल्यूशन कैसे कैसे करना है देखो वहां पे। ठीक है, सबसे पहला है तुम्हारा ए से लेके बी, ए से लेके बी, फिर वो जा रहा है तुम्हारा बी से लेके सी। ठीक है, ए से लेके बी तक का जो टाइम है, यहीं पे देखो अनवेश, पीछे बैठो, पीछे जाओ, सिर्फ और सिर्फ टीवी को देखो। ए से लेके बी तक जाने के लिए टाइम फॉर ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फॉर बी टू सी, ये हमें दे रखा हुआ है। ठीक है, सो ए से लेके बी तक वो कितने स्पीड में जा रहा है? v इज इक्वल टू तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे तुम्हारा बी से लेके सी तक जाने के लिए v इज इक्वल टू तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है तुम्हारे पास, अभी तक कोई डाउट नहीं? नाउ हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के बराबर होता है, हाँ कि ना? सो तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें यहाँ पे लेट ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, हाँ, इज इक्वल टू D1, और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं D2। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस D1, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस तुम्हारा D2। सो हमें D1 नहीं पता, D2 भी हमें नहीं पता। ठीक है, लेट्स फाइंड D1। ठीक है, D1 डिस्टेंस पहले ढूंढते हैं। हमें पता है, वी नो स्पीड इज इक्वल, एक सेकंड रुको, अपॉन टाइम। हाँ पूछो। हाँ, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा माथा, बिना तुम घर पे कोई प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, है ना? न्यूमेरिकल्स का कोई प्रैक्टिस नहीं करते, बुक खोल के भी नहीं देखते तुम। हाँ, वही तो, तुम्हारे घर इसलिए भी आना है मेरे को। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं नहीं, तुम्हारे घर आना है मेरे को, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो स्पीड का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? स्पीड का वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना है तुम्हारे पास? मत करो। हाँ शांभवी, ठीक है। हाँ, ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, 21 फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास। सो ए से लेकर बी तक तुम्हारा जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लग रहा है हमारे पास, टी ए बी इज इक्वल टू टी बी सी इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू ए मान लेते हैं ना हम लोग, तो हम लोग जो टाइम जो है इन दोनों के दोनों टाइम को हम लोगों ने टी मान लिया है, तो इसको हम लोग टी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू तुम्हारी हो गई D1 इज इक्वल टू 50
टी के बराबर हो गया। यहां तक किसी को डाउट है क्या बताओ? पहला डिस्टेंस मैंने निकाला है, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, तो मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऑल्सो v यहां पे फॉर तुम्हारा b से लेके c तक, b से लेके c तक तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है हमारे पास? 60 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 60t। समझ में आ गया? सो इज इक्वल टू d2। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सर्वर के ऊपर एक ये मैं नोट ही भेज दूंगा तुमको। ठीक है, तुम्हारा d1 प्लस d2 अपॉन तुम्हारा t प्लस t इज इक्वल टू 50t प्लस 60t अपॉन 2t इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 50t प्लस 60t इज हाउ मच? 110t अपॉन 2t। ये t और t कट गया, 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 मीटर्स पर सेकेंड। सार्थक तुम्हारा क्या आंसर आया था? तू बता हाँ, 55 तुमने मतलब सही किया है। ठीक है, सो समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, सो अगला क्वेश्चन 20th और 21st। हाँ, तुम्हें क्यों देखना है उसका कॉपी? एक सेकंड रुको, प्ले। नाउ अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर in the first 15 minutes with another speed of 40 kilometers per hour in the next 15 minutes, and then with a speed of 60 kilometers per hour in the last 30 minutes. Calculate the average speed of the train for this journey. ठीक है, सो हमारे पास क्या है? अगेन हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू इस वाले क्वेश्चन को मैं वैसा का वैसा ही कट कर देता हूं। ठीक है, ओके, कट, पेस्ट। ओके, सो हमारा अगेन क्या करना है? वी हैव टू फिगर आउट एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल अपॉन टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? तो सबसे पहले, अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। सो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। सो 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 15 मिनट भी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा करेंड्रम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम को हमें या तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास जो टाइम दे रखा हुआ है यहाँ पे, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है? d1 का पूरा फर्स्ट जर्नी देखते हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग भागों में तुम्हारा जो जर्नी है ये बटा हुआ है। ठीक है, ये a से लेके b तक तुम्हारा, a से लेके b तक, b से लेके c तक और c से लेके d तक। A train moves with a speed of 30 kilometers per hour, 30 kilometers per hour, ठीक है, for the first 15 minutes। फिर उसके बाद वो मूव कर रहा है तुम्हारा 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, और तुम्हारा मूव कर रहा है 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द लास्ट 30 मिनट्स। ठीक है, सो 15 मिनट्स को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 15 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स? 1/4 आवर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 आवर्स। शांभवी समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारा दूसरे को भी 15, और तो तुमने स्पीड को फिर मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया। सर मुझे ज्यादा याद ये पता तो सेकंड्स में किया है। ओके फाइन, अगर तुमने स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया है देन दैट मींस तुम्हारा गलत है। ठीक है,
सो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर को मैंने 1/4 आवर्स तक चलाया, 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने अगेन 1/4 आवर्स के लिए चलाया, फिर उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर को मैंने, इसको कितना हो जाएगा मेरा, हाउ मेनी आवर्स विल बी 1/2 आवर्स। ठीक है, सो यहां पे हो गया मेरा डिस्टेंस का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर तुम्हारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, स्पीड तुम्हारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 आवर्स। सो तुम्हारे पास क्या मिला, 30/4 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा D1 का वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा D1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस वन। सो ये हो गया तुम्हारा D1, ये हो गया तुम्हारा D2, ये हो गया तुम्हारा D3। सो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, D2 इज अगेन तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 40 इंटू 1/4, 40 इंटू 1/4। ठीक है, सो और D3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 इंटू 1/2, 60 इंटू 1/2, इसको वैसा का वैसा ही रखा। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे। इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू, D1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 30/4 प्लस 40/4, नहीं देखो इसलिए कैलकुलेशंस का किया नहीं करना है। दिस इज वेयर कैलकुलेशंस को करते करते तुम्हें एक ट्रिक समझ में आता है। ठीक है, 30/4 प्लस 40/4 प्लस तुम्हारा 60/2। अब इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दो, कैसे, बाई 2 कर दोगे, इंटू 2 कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 30/4 प्लस 40/4 प्लस तुम्हारा 120/4। सो 120 प्लस 40 इज इक्वल टू हाउ मच, 160 प्लस 30 190/4। ठीक है, 190/4 तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा 95/2, और 95/2 क्या होता है तुम्हारा 47.5 किलोमीटर्स। ठीक है, 47.5 किलोमीटर्स एग्जैक्टली तुम्हारे पास, 22 जो है 47.5, टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ गया 47.5 किलोमीटर्स। और तुम्हारा टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, कितना हो गया 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, टोटल टाइम तुम्हारे पास 1 आवर है। सो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 47.5/1 इज इक्वल टू 47.5 किलोमीटर्स पर आवर के बराबर हो गया। सो दिस इज द स्पीड। ठीक है, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तुम्हारा एवरेज स्पीड निकल के आ गया, अंडरस्टूड। ये कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे डायग्राम जो है, पूरा का पूरा जो डायग्राम है उसको हम लोगों ने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। 30 40 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला 15 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, तो इस 15 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट को हम लोगों ने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिला, 1/4 और 1/2 मिल गया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस की वैल्यू निकाली। डिस्टेंस इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, अंडरस्टूड। डिस्टेंस जो है तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या मिल रहा है, हमारा D1 D2 और D3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, D1 D2 और D3 की वैल्यू मिलने के कारण क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे D1 D2 D3 को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो हमें 47.5 मिल रहा है। सारा का सारा टाइम हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा 1 आवर मिल रहा है। तो 47.5/1 आवर इज इक्वल टू तुम्हारा 47.5 हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा सोल्यूशन। शांभवी समझ में आ गया ये कैसे करना है 20 सेकंड को, शांभवी? ओके ठीक है, शांभवी वीडियो ऑन करके रखो ताकि मेरे को पता चले कि तुम वहां पे हो। अगला,
अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है 23rd। देखते जाओ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे आसान आसान क्वेश्चंस है। हम्म एक सेकंड रुको। So अगला क्वेश्चन नंबर 23। An athlete runs along a circular track of radius 100 meters. Calculate the displacement of the athlete and the distance traveled by him when he covers 3/4 of the track. ठीक है, that means यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज, एक सेकंड रुको। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट अ सर्कल हियर, सर्कल सर्कल सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल रख दिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3/4, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ तक वो दौड़ेगा, हाँ कि ना? अच्छा हाँ नीचे से ऊपर जाएगा ना। हाँ, मेरे को लगता है कि तुम लोग ने डिस्प्लेसमेंट तो गलत किया ही होगा। हाँ गलत है। चलो क्या हुआ मेरे सूट पे हाँ, मेरे को लग रहा था, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए, ये पेपर ही मैंने, पता है क्यों तुम्हारा लास्ट मिनट में मैंने पेपर इसलिए चेंज किया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, एक सेकंड रुको, नहीं डिस्प्लेसमेंट 5 ही नहीं है। नहीं नहीं, वहां पे बैठो, वहां पे बैठो। सो हम एक सेकंड रुको, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैक का डिस्टेंस कितना होगा? द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2πr। ये किया था किसी ने? यस सर। हाँ, इज इक्वल टू, नहीं रुको, शांत रहो। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस पूछा है, टी क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, क्योंकि उसने 3/4 ही गया है वो। सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो 4 और 100 तो ऐसे ही चलेगा 25 करके, फिर उसके बाद, या फिर नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आई वुड रादर क्या बोलते हैं, कट लाइक दिस। यहाँ पे 2 2 और ये 2 और ये 11। ठीक है, सो 11 3 ज़र 3300/7। ठीक है, सो तुम्हारे पास 3300/7, एक सेकंड रुको, जिम में, हाँ ठीक है जाओ। तो 3300/7 क्या जाएगा तुम्हारे पास? हाँ एक सेकंड रुको। सो जिम में है, जिम में है। सो तुम्हारे पास, हाँ 3300 डिवाइडेड बाई 7, हाँ, इज इक्वल टू 471.42 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इसके बराबर हो गया। अगला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई नो डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों ने गलत किया होगा, यू नो वाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि तुम लोगों ने क्या किया होगा, वो भी बताता हूं। ठीक है, तुम लोगों ने इसको डिस्प्लेसमेंट माना होगा ना? डिस्प्लेसमेंट ये नहीं था, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तुम्हारा, एक स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड। सो हाँ, तो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? √अंडर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दैट इज, ये ए है मान लेते हैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। सो ए बी इज इक्वल टू √अंडर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू √अंडर 2 इंटू 100 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 100√2 निकल के आता है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100√2 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास? 1.414 इंटू 100। ये अगर यहाँ पे आंसर छोड़ दिया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 141.4 मीटर्स। दिस इज द टू आंसर। शाम भी तुम्हारा ये सही है कि गलत है?
सर मैंने करा ही नहीं है क्वेश्चन। सर मैंने सब शाम अटेम्प्ट किया सर, देर। इतना तो कैसे नहीं हुआ हम्म सर? मैंने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसे नहीं हुआ? टाइम छूट, हाँ स्पीड स्लो है इसलिए कम है। सर ये अलग बात, छोटे लिखे एक्सप्लेनेशन ठीक है, अगला। ठीक है, एक सेकंड रुको बस। A cyclist travels a distance of 4 kilometers from A to B and then moves a distance of 3 kilometers at right angles to AB. ठीक है, find his resultant displacement and the total distance traveled. ठीक है, a cyclist travels a distance of 4 kilometers from A to B. A से अभी नहीं, ए से लेके बी तक तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर्स, 4 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स एट राइट एंगल टू ए बी। दैट इज, उसको क्या किया उसने, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया राइट एंगल टू ए बी। फाइंड हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ, ये 5 होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 5 होना चाहिए और डिस्टेंस तुम्हारा 7 के बराबर होना चाहिए। 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 5 है। अरे 3 4 5 तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहे जाते हैं। 3, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस तुम्हारा 1.5 मिल जाएगा तुम्हें, डिस्टेंस सही है तो 1.5 मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट सही है तो तुम्हारा पूरा का पूरा 3 मिल जाता है तुम्हें। ठीक है, अगला। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। ठीक है, सो हमें क्या क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट ऑल हैव दे गिवन टू अस? दे हैव गिवन अस हमारा, एक सेकंड रुको, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा हुआ है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा हुआ है हमें। तो देखो, हमें वी यू ए एस टी, तो v की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू हमारी 0 है, एक्सीलरेशन हमारा 0.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, s हमारा क्वेश्चन मार्क है, नहीं गलत हो गया था सार्थक तुम्हारा। हाँ ठीक है, s तुम्हारा नहीं पता, t तुम्हें पता है 2 मिनट, 2 मिनट्स या फिर तुम्हारा 120 सेकेंड्स। तो हाँ, तो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तुम्हारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे 0 पे थी, रेस्ट पे है, तो 0 प्लस एक्सीलरेशन है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना दे रखा हुआ है 120। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू तुम्हारा 12 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। सार्थक गलत हो गया आंसर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे शांभवी 12 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, तुम्हारे पास स्पीड की वैल्यू 12 मीटर्स पर सेकेंड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वी यू ए एस टी के अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता था, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही पता था हमें। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता होने के कारण हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ठीक है, फाइन, कोई नहीं फर्क पड़ता, बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 26। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, हाँ एग्जैक्टली, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो 10 AM, 10 AM के समय क्या होता है तुम्हारा मिनट हैंड का क्या बोलते हैं, कैसे दिखता है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 है, एक सेकंड रुको, फिर तुम्हारा 12 मीटर पर सेकंड निकला था लास्ट क्वेश्चन में। सो तुम्हारा यहाँ पे ये है तुम्हारा 10 ऐसा दिखता है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है मिनट हैंड तुम्हारा लिटरली ऐसा दिखता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 10 AM। हाँ, अब 10 AM और ये हो गया तुम्हारा 10:30 कैसे दिखेगा तुम्हारे पास, हाँ यहाँ पे तुम्हारा आवर हैंड ऐसा होगा, तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारा द टिप ऑफ द मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहां से लेके तुम्हारा लिटरली इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, यहां पे था इनिशियली, तो उसने 5 hour डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट्स इट। सो
इट लिटरली ट्रेवल्ड ओनली हाफ द सर्कल। यहां से लेके उसने यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है। पूरा का पूरा सर्कल का डिस्टेंस क्या हो जाता, 2 पाई आर। तो आधा डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारे पास, 1/2 इंटू 2 पाई आर क्या होता है, पाई आर। सो द डिस्टेंस traveled by the tip of the minute hand is कितना, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। आर की वैल्यू क्या थी, 10 सेंटीमीटर। सो पाई मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया उसने, ठीक है। इट ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 31.4। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। 3.14 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 31.4। ठीक है, बैठो बैठो माधव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, इनिशियल पोजीशन कहां पे था उसका, यहां पे था। फाइनल पोजीशन कहां पे था उसका, यहां पे था। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो 10 + 10 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 20। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू तुम्हारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, तो डिस्टेंस तुम्हारा 31.4 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे हो गया ये, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ फिजिक्स साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस में अगर तुम्हारे पॉइंट्स सही है तो मार्क्स मिल ही जाते हैं। हाँ, ऑन ये बेसिकली अगर बोला जाए ना, ये 20 और 21 होने चाहिए थे तुम्हारे 5-5 नंबर के। 20 और 21 तुम्हारे 5-5 नंबर के होने चाहिए थे। मैंने थोड़ी क्वेश्चन पेपर बनाया है, अलवादी कबीर ने बनाया है। नहीं, ये स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई रहता है इनका, इसलिए। हाँ, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, on a 120 kilometer track, a train travels from for the first 30 kilometers at a uniform speed of 30 kilometers per hour. How fast must the train travel in the next 90 kilometers to achieve, and ये वाला क्वेश्चन, हाँ बहरीन कोई कंट्री नहीं है, बहरीन खुद एक कंट्री। सो यहाँ पे देखो, so on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometers at a uniform speed of 30 kilometers per hour। एक सेकंड, how fast must the train travel in the next 90 kilometers to achieve an average speed of 60 kilometers per hour for the entire trip? So सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 1 से लेके 120 तक, 1 से लेके तुम्हारा 120 तक, दिस इज 120 किलोमीटर्स है तुम्हारे पास। अ ट्रेन ट्रेवल्स तुम्हारा ये है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारे पास 90 किलोमीटर्स। ऑन अ ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल 30 किलोमीटर, ये तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल, ये हमारा बी हो गया। रुको, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल इन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स टू अचीव एन एवरेज स्पीड ऑफ, सो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज, ये हो सकता है 5 नंबर का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड की वैल्यू हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड जो है हमें दे रखा है कितना, 60 किलोमीटर्स पर आवर दे रखा हुआ है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल इन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, सो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो तुम्हारा 120 है, ये हमें पता है, अपॉन टोटल टाइम किसके बराबर है, नाउ 30 किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल कर रहा था फॉर 30 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, कैलकुलेट करने का भी जरूरत है।
तो यहाँ से ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक गलत है वो। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, 30 + 20। ऐड ही तो करना है, टोटल डिस्टेंस तो तुम्हारा 30 + 90 ही होगा। मैं टाइम हाँ सो तो हमें सबसे पहले क्या करना है, T1 और T2 निकालना है। T1 और T2 निकालना है सबसे पहले, ठीक है। सो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? हाँ, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो T1 की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कितना है, 30/30 इज इक्वल टू 1 आवर। तो तुम्हारे पास क्या हुआ यहाँ पे, यू आर गेटिंग 1 आवर एज योर T1 की वैल्यू तुम्हारी 1 आवर के बराबर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद T2 की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारे पास? T2 तुम्हारा है अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन 90 अपॉन, तुम्हें नहीं पता, v ले लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब इसको यहां पे रख दो। टोटल टाइम इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1 + 90 अपॉन v आवर्स, ठीक है। 1 + 90 अपॉन v आवर्स। तो यहां से लेके यहां जाने के लिए उसे को कितना टाइम लगा, 1 आवर। यहां से लेके यहां तक जाने के लिए उसे कितना लगा तुम्हारा, 90 अपॉन v। v क्या था तुम्हारा, यहाँ का जो स्पीड था वो था तुम्हारा v। तो तुम्हें 90/v मिल गया। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, 90/v हो जा रहा है। चलो अभी आगे देखते हैं। नाउ एवरेज स्पीड कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए नहीं मिलता। एवरेज स्पीड नहीं 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 नहीं, एवरेज स्पीड तुम्हारा होता है यहाँ पे 120 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 120 अपॉन टोटल टाइम क्या है, 1 + 90 अपॉन v इज इक्वल टू किसके बराबर है, एवरेज स्पीड कितना दे रखा हुआ है हमें, 60 दे रखा हुआ है। सो 120 इज इक्वल टू 1 + 90 अपॉन v इंटू 60 हो गया। सो ये 0 और ये 0 काट सकता हूं, ये 6 और ये काट सकता हूं, मेरे को 2 मिला। 2 इज इक्वल टू 1 + 90 अपॉन v के बराबर हो गया। सो 90/v इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो 90/v इज इक्वल टू 1 विच स्टेट्स दैट v इज इक्वल टू 90 km/h। ये पूरा का पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना होता है, उसके लिए 5 नंबर मिलेगा। नहीं 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 नहीं, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मेथड नहीं लिखा हुआ है आई वोंट गिव यू इवन अ सिंगल मार्क, ठीक है। हाँ, ये प्रॉपर मेथड के थ्रू जाना है, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 90 km/h। अभी मार्क्स के बारे में सोचो मत, ठीक है। इसी इसी की तरह मैं एक और एग्जाम दूंगा, मैं दो तीन रीटेस्ट लेने वाला हूँ पहले के 2-3 चैप्टर्स के, तुम निकाल लो। मेरे पास हजारों पेपर पड़े हुए हैं, तुम अगर हजारों के हजारों पेपर तुम अगर क्या बोलते हैं स्टडी कर सकते हो तो करो। तो तुम अगर उतना ज्यादा करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा ही ये होगा, हजारों के हजारों पेपर। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास के लिए ही मेरे पास एटलीस्ट 300 पेपर है फिजिक्स के। नहीं 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 सॉरी, उसका मैं क्वेश्चन बैंक बनाने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम्म हम्म सो अगला तुम्हारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, 10 मीटर्स पर सेकेंड, 200 मीटर्स पर मिनट, 30 किलोमीटर्स पर आवर, 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड 10 मीटर्स पर आवर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 10 मीटर्स पर सेकेंड, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। सबको मैं मीटर्स पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करने वाला हूँ। 10 मीटर्स पर सेकेंड तो वैसा का वैसा ही, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्कल मार दिया मैंने, ठीक है। 200 मीटर्स पर मिनट को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 200 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड्स, ये कट गया। तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, तुम्हारा 10/3 इज इक्वल टू 3.33 मीटर्स पर सेकेंड हो गया। ये दूसरा वाला हो गया। 30 किलोमीटर पर मिनट को मैं कैसे ले सकता हूं, यहाँ पे
30 इंटू 1000 अपॉन, मिनट को मैं 6 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये 30 अपॉन 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 500, दैट इज तुम्हारा 500 530 किलोमीटर पर मिनट है, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, 500 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर ये तुम्हारा तीसरा हो गया। 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, 54 इंटू 5/18, 8 3 24 34 44, तो 3 इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड हो गया, ये हो गया फोर्थ वाला। 10 मीटर्स पर आवर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 मीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 10 इन 10 अपॉन आवर को हम लोग 60 इंटू 60 करके लिख सकते हैं, तो ये कट गया, इज इक्वल टू 1/360 1/360 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये सबसे स्लो कौन है तुम्हारा, ये वाला। ठीक है, सबसे स्लो तुम्हारा ये है, फिर उसके बाद तुम्हारा स्लो कौन है, सबसे स्लो ये, फिर उसके बाद तुम्हारा, सो दिस विल बी नंबर 1। ठीक है, इस ये 10 मीटर्स पर आवर इज नंबर 1, सबसे असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना उन्होंने, हाँ 10 मीटर्स पर आवर, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा 200 मीटर्स पर मिनट, ये हो जाएगा नंबर 2, फिर उसके बाद तुम्हारा हाँ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा नहीं 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, और फाइनली तुम्हारा 30 किलोमीटर पर आवर हो पर 5। वहीं पे बैठ के बोलो, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर्स पर सेकेंड होता है तुम्हारा, 54 किलोमीटर पर आवर होता है तुम्हारा 15 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ, तो तुम्हारा 3 कौन होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, 10 मीटर्स पर सेकेंड, नहीं 10 मीटर्स पर सेकेंड ही आएगा तुम्हारा। द ऑर्डर विल बी, इसको मैं ऑर्डर को अलग से भी लिख देता हूँ चाहिए तो तुम्हारे पास हो जाएगा, हाँ 10 मीटर्स पर आवर, 10 मीटर्स पर आवर, फिर उसके बाद तुम्हारा 200 मीटर्स पर मिनट, 200 मीटर्स पर मिनट हो गया, 200 मीटर्स पर मिनट दे रखा है वहां पे, फिर उसके बाद तुम्हारा होना चाहिए 10 मीटर्स पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर मिनट तुम्हारा 500 मीटर पर सेकेंड होता है, 30 किलोमीटर पर मिनट इज 500 मीटर्स पर सेकेंड, यही गलत हो गया तुम्हारा। हाँ, तो ऐसा आना चाहिए था, फिर उसके बाद तुम्हारा आना चाहिए था 10 मीटर्स पर मिनट, सॉरी 10 मीटर्स पर सेकेंड, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 10 मीटर्स पर आवर। ठीक है, 10 मीटर्स पर आवर, फिर उसके बाद अरे, फिर उसके बाद तुम्हारा आना चाहिए, हाँ नहीं रुको रुको, यहाँ पे तुम्हारे पास 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारा एंड का होगा तुम्हारा 30 किलोमीटर पर मिनट। इसका मैं मार्किंग बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। इसका असेंडिंग ऑर्डर अगर तुम्हारा गलत है तो उसका 1 नंबर कटा, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे असेंडिंग, सुनो असेंडिंग ऑर्डर गलत है तो 1 नंबर कटा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई भी जो अगर ढंग से मेरे को मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारा, नहीं नहीं आई डोंट केयर, अगर तुम्हारा ढंग से मेरे को दिख नहीं रहा है, जैसे 10 में यहाँ पे मेरा 200 मीटर्स पर सेकेंड में जो मिनट है वो 3.33 मीटर्स पर सेकेंड, अगर कैलकुलेशन मेरे को ढंग से दिख नहीं रहा है तो, हाँ कैलकुलेशन दिखाए नहीं तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सर ऑर्डर से इसमें सिंपल ऑर्डर ही तो बोला है। हाँ सिंपल, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है अन्वेश, आई एम सॉरी, इसके भी अगर मेरे को क्या बोलते हैं ढंग से मेथड नहीं दिख रहा, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। नहीं दे आपको मेरी क्या, हाँ नहीं नहीं, मगर अगर मेरे को ढंग से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसके भी मार्क्स कटेंगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ, हाँ वहीं पे बैठो, हाँ अगर मेरे को, हाँ ये तो मेरे को ढंग से दिख रहा है, ये वाला तो मेरे को ढंग से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है दिखाओ, मैंने मेंशन किया है। नहीं इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं 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 आई एम सॉरी, नहीं यहाँ पे देखो सार्थक का देखो, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा लोग एक्चुअल, बड़े बड़े लोग तुम्हारा कैसा क्वेश्चन पेपर लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29, आनंद लीव्स हिज हाउस
at 8:30 in the morning, 8:30 a.m. for his school. The school is 2 kilometers away and class starts at 9 a.m. ठीक है. So if he walks, अरे बाप रे, ये बहुत सही क्वेश्चन है. एक सेकंड रुको, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं काट के रख देता हूँ. एक सेकंड रुको. आगे बढ़ते हैं. आनंद leaves his house at 8:30 a.m. for his school. The school is 2 kilometers away and the class starts at 9 a.m. He walks at a speed of 3 kilometers per hour for the first kilometer. ठीक है. सो हमारे पास ये है आनंद का घर और ये है हमारा स्कूल. ठीक है. और बेसिकली यहाँ पे ये हो गया मेरा 1 किलोमीटर और ये हो गया मेरा अगेन 1 किलोमीटर. ठीक है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर है वो. ठीक है. इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. ठीक है. सो ये क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर वॉक कर रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. एट वॉट स्पीड शुड ही वॉक द सेकेंड किलोमीटर टू रीच इन टाइम. तो 3 किलोमीटर पर आवर में वॉक कर रहा है और वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 1 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है हमारे पास 3. सो इज इक्वल टू हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 0.33 आवर्स. ठीक है. या फिर 1/3 करके ही लिख लो, 1/3 ज्यादा बेटर है. ठीक है. तुम्हारे पास यहाँ पे इज 1/3 आवर्स. ठीक है. सो और उसके पास कितना टाइम बचा है, उसको 8:30 को निकला, उसे 9 o'clock को क्लास स्कूल पहुंच जाना है उसे. ठीक है. उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स इज इक्वल टू कितना आवर्स हो गया, 1/2 आवर्स. ठीक है. सो उसने ऑलरेडी 1/3 आवर्स स्पेंड कर लिया है 1 किलोमीटर चलने के लिए. ठीक है. सो कितना टाइम बचा है उसके पास, 1/2 माइनस 1/3. टोटल टाइम तुम्हारे पास कितना था, 1/2 आवर्स था. अब तुम्हारा क्या बोलते हैं, टाइम उसने कितना यूज किया है पहले किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए, 1/3. टोटल कितना था, आधा घंटा. तो उसने 1/3 आवर्स ऑलरेडी यूज कर लिया है, 10 मिनट यूज कर लिया है. तो उसको कितना मिलना चाहिए, 20 मिनट. 20 मिनट कितना घंटा होता है तुम्हारा. हाँ, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 2/6 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6 होना चाहिए. 1/6 होना चाहिए माधव सार्थक, 1/6. ठीक है. 1/2 आवर्स था उसके पास और उसने 1/3 जो है 1/3 आवर्स उसने खर्च कर लिया है. तुमने गलती की यहाँ पे, थोड़ा सा गलती किया है यहाँ पे. ठीक है. 1/6 आवर्स बचेगा. ठीक है. हाँ, 1/6 आवर्स है उसका. उसे क्या करना है, 1/6 आवर्स में उसे 1 किलोमीटर जाना है. ठीक है. सो उसको कितना स्पीड में जाना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास, 1 किलोमीटर पहला 1 किलो बचा, सिर्फ 1 किलोमीटर है. 1 अपॉन टाइम कितना है तुम्हारे पास, 1/6 आवर्स. अरे माधव, तुम किलोमीटर को और तुम्हारा टाइम को तुम ऐसे नहीं कर सकते. एक को तुमने किलोमीटर्स में रखा है, दूसरा को तुमने क्या बोलते हैं आवर्स में रखा है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6. ठीक है. 1/6 क्या होता है, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो ट्रैवल करना पड़ेगा. तो 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया, तो यही चीज करना था हमारे हमको. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइम निकाला पहले के लिए. ठीक है. टाइम निकालने के बाद क्या हुआ हमारे पास, हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टाइम निकाला. पहले 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगा उतना हम लोगों ने निकाला. फिर उसके बाद हमारा ओवरऑल टाइम जो दे रखा था उससे हम लोगों ने माइनस कर दिया. फिर हम लोगों ने देखा कि दूसरा जो किलोमीटर है, दूसरा किलोमीटर जो हमें ट्रैवल करना है, उसके लिए हमें कितना स्पीड की जरूरत पड़ेगी, 1/1/6 या फिर 6 किलोमीटर पर आवर उसे ट्रैवल करना पड़ेगा.
he will have to travel at a speed of 6 kilometers per hour. Is this understood? ठीक है, शांभवी समझ में आया? ये नहीं आया तो फिर से मैं बता दूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पहले किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगा? पहले किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर उसे कितना टाइम लगा? 1/3 आवर्स लगा। 20 मिनट्स मतलब 1/3 आवर्स लगा उसे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पास 20 मिनट्स था, तो बचा कितना था उसके बाद? 10 मिनट। 10 मिनट कितना आवर्स होता है? 1/6 आवर्स होता है। तो उसे 1/6 आवर्स को 1/6 आवर्स में उसे क्या करना है? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। क्या वो कर पाएगा? देख, हम लोगों ने देखा 1 किलोमीटर अपॉन 1/6 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में अगर वो जाएगा तो वो आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं गया तो वो नहीं पहुंच सकता। और फिर आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन। मेथड गलत है, ठीक है, अगर मेथड गलत है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे शाम भाई। मैं तुम्हारा मेथड चेक करके देख लूंगा, तुमने किया क्या है मैं चेक करके देख लूंगा। हाँ, ये वाला no, ये तो आंसर। So early on a cool weekend morning, Arav set out on a cycling trip through some of the most vibrant areas of Muscat. ठीक है, curious to understand his motion better, he switched on a fitness tracking app that records both distance traveled and the direction of motion. He began his journey from his home where Wadi Kabir Park, home near Wadi Kabir Park. From there, he cycled along a straight road 4 kilometers towards east, reaching a busy marketplace at Muscat Shok. After enjoying, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये है ना, एक सेकंड रुको। मैंने पूरा पढ़ा था जब मैंने What is the total distance traveled by? Okay, now after and so basic, एक सेकंड रुको, शांत रहो, ठीक है। He began his journey from home near Wadi Kabir Park. Wadi Kabir Park कहाँ पे है? ठीक है, Wadi Kabir Park, ठीक है, Wadi Kabir Park. From there he cycled through a straight road 4 kilometers east. ठीक है, तो उसने क्या किया है? 4 kilometers east ट्रैवल किया है। ठीक है, he traveled 4 kilometers east, रीचिंग द बिजी मार्केट प्लेस ऑफ मस्किट शॉक। मस्किट शॉक पहुंच गया, ये 4 किलोमीटर ईस्ट मस्किट शॉक में तुम्हारा पहुंच गया है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो? आफ्टर आफ्टर एंजॉइंग द लाइव सराउंडिंग, आरिफ टर्न्ड लेफ्ट एंड कंटिन्यूड साइकिलिंग 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सही है, ठीक है, फाइन। 3 किलोमीटर्स वो नॉर्थ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ ट्रैवल किया उसने towards north, moving along a scenic coastal road until he reaches the beautiful Muscat. Okay, fine. यहाँ पे भी पहुंच गया उसने। ठीक है, where he stopped briefly to admire the sea. Now, feeling refreshed, Arif resumed his ride. He then took a route heading 4 kilometers west, eventually reaching Riam Park. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से वो तुम्हारा क्या कर रहा है? 4 किलोमीटर्स तुम्हारा ऐसे जा रहा है वेस्ट की तरफ। ठीक है, रियाम पार्क की तरफ गया, eventually reaching Riam Park. At the end of his journey, Arif noticed something interesting. Although he had traveled quite a distance and changed direction multiple times, he was still not very far away from where he started. His fitness app showed that the total time taken was 22 minutes. ठीक है, so 4 kilometers, 3 kilometers और 4 kilometers. ठीक है, so the total distance traveled by the total distance and displacement कितना हो जाएगा? Distance will be 4 plus 3 plus 4 is equal to 4 to the rate 9, 11 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना? ये तो सही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के बीच में कितना हो गया? 3 किलोमीटर। एग्जैक्टली 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर हो गया। नाउ अगला क्या है? What is the average speed and the average velocity in kilometers per hour? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर निकालना है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 11 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास? कितना दे रखा था? 22 मिनट्स ना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं 22 अपॉन 60 लिख दूंगा।
क्योंकि मैं मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि आवर्स में ही चाहिए हमें, है ना। हाँ, किलोमीटर पर आवर में चाहिए हमें, किलोमीटर पर आवर में। सो इज इक्वल टू 11 इंटू 60 अपॉन तुम्हारा 22। 11 2 ज़ा 22, 2 तुम्हारा 30 ज़ा 60 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर हो गया तुम्हारा स्पीड, हाँ एवरेज। एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। और तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन तुम्हारा 22 अपॉन 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 अपॉन तुम्हारा 22। ठीक है। सो 63 था 180 अपॉन 22 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास। सो यू विल गेट 180 अपॉन 22 इज इक्वल टू 90 अपॉन 11। सो 11, हाँ 8.3। ठीक है, 8.3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नहीं वो गलत है, उसके यूनिट्स के एक आधा आधा नंबर कट जाएगा तुम्हारा हर एक इसमें से। ये तुम्हारा था 4 नंबर का। बी तुम्हारा ये हो जाएगा, एक सेकंड को, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये होगा 2 मार्क का, ये 2 मार्क का। और वाई अ पर्सन ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं रुको, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर का, 1 2 1। ठीक है। Why can a person travel a long distance but still have a small displacement? The person can travel for a long distance but still have a small displacement because displacement depends only on the initial and the final position. Displacement only depends on initial and final position. Therefore, the displacement will always be lesser or equal to the distance. Will never be greater than distance. समझ में आ गया? तो ये है हमारा केस बेस्ड का। ठीक है। सो ये तुम्हारा नीचे जितना भी है आंसर्स भी दे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। दीस आर दी आंसर्स। अब एक काम करते हैं, रुको रुको, मैं तुम लोगों का जो अगला टेस्ट है शाम भी, एक सेकंड रुको, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे। हम और ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे, और मैं ऐसे ही वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए बाय।